चलिए 21वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अक्रिय तत्व कौन है? ठीक है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व इसमें है आपका हीलियम। 21 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 22 आता है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड होते हैं। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O होता है। 22 का आपका बी ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 23 आता है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त पाए जाते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त पाए जाते हैं? 7 आवर्त पाए जाते हैं। 23 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में अपने तत्वों को सजाया आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। 24 का सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका 25 नंबर है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? He, ठीक है, He हीलियम। 25 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया? ठीक है, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया 1865 से 1866 के बीच। 1865 से 1866 के बीच। उसके बाद 27 नंबर है, LIBE फिर BNO को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। इस क्रम में आपको व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 28 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या आपका 7 है। 28 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर, तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने किया था? तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने? डॉबरेनर ने किया था। 29 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। 30 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर क्या है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की प्रवृत्तीय संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। 31 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 32 नंबर, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। आवर्त कहलाता है, आवर्त। ये आपका 32 का बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 33 नंबर, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। चतुर्थ और पंचम आवर्त क्या कहलाता है? दीर्घ आवर्त कहलाता है। आपका ए नंबर होगा 33 का। उसके बाद आपका 34 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? ठीक है, सिलिकॉन क्या है? यह आपका उपधातु है। 34 का आपका सी नंबर, यह आपका उपधातु है। उसके बाद 35 नंबर है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु। 35 का आपका बी नंबर हो जाएगा, क्षार धातु। उसके बाद किसी तत्व के क्लोराइड के सूत्र XCl2, यह क्लोराइड उच्च द्रव्यनांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में किस तत्व के वर्ग में होगा? तो ये आपका हो जाएगा Mg में, मैग्नीशियम में, ठीक है, बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है 37 नंबर, कैल्शियम परमाणु की संख्या बतलाना है आपको। कैल्शियम परमाणु की संख्या क्या है? तो इसमें आपका 20 है कैल्शियम परमाणु की संख्या। 37 का ए नंबर। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न आपका, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो इस रेखा पर आने वाला तत्व आपका क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। डी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होता है? ओजोन का एक अणु में कितने परमाणु? 3 परमाणु। 39 का आपका डी नंबर हो जाएगा, 3 परमाणु। 40 नंबर और लास्ट अंतिम प्रश्न आपका है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है अपघटन के आधार पर। इसीलिए आपका ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका बी नंबर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। चलिए